स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, तो जनरल सा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, शॉपिफाई डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एनिमेशन टाइप का भी कुछ एक्सपीरियंस है, बट लिटिल बिट, बट नॉट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वीडियो एनिमेशन में। तो मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है विच इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजाइन। ठीक है। अच्छा, जी बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या चीज। ठीक है, जब भी हम कोई चीज सीखने जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग। ठीक है, तो हम यार जो मैं ये पढ़ रहा हूँ। कोर्स करने जा रहे हैं, तो तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई वेब का यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही होगी, ठीक है। जी सर। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं खोला है, अभी मैंने सिर्फ ब्राउजर दिखा रहा हूँ। ब्राउजर के अंदर ही हम इस गूगल के जो इंटरफेस है इसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि क्या ये जो नजर आ रहा है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो गूगल लिखा हुआ है, ये जो इमेजेस नजर आ रही है, ये जो सर्च बार बनी हुई है, उसके अलावा ये जो हम लोगों ने बॉक्सेस में इन्होंने आइकन शो कराए हुए, इट्स मीन कि जो चीज हमें वेब एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो उसका यूजर इंटरफेस दिख रहा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, वो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, विजिबल हो जाए। हाँ, जो चीज नजर आ रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अभी मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी विच इज newyorkcreative.com। ठीक है, अपने इस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अंदर मैंने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स बनाई है। ठीक है, तो अच्छा, ये एक वेबसाइट है जो जिसके अंदर आपको बैनर के अंदर पीछे स्लाइड में कुछ एनिमेशन मूव होती हुई नजर आ रही होंगी। ठीक है, और उसके अलावा जब मैं किसी चीज पर अपना माउस कर्सर लेकर जा रहा हूँ, इसकी जो इंटरेक्शन नजर आ रही है, ठीक है, इसका जो यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, इसकी जो स्टाइलिंग, मतलब इसकी कलर फॉर्मेशन नजर आ रही है, इसका जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो जो हमें यूजर को यूजर इंटरफेस नजर आ रहा होता है, जो कि क्लाइंट साइड होता है, विच इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम किसी भी वेब का फ्रंट एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स को लेकर। ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ आ रहा है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, किसी भी ऐप का, सिर्फ वेबसाइट का यूजर इंटरफेस नहीं होता। जब भी आप मोबाइल खोलते हैं तो आप उसके यूजर से इंटरेक्ट होते हैं, उसके क्लिक बटन हो गए, उसकी नेविगेशन हो गए, उसकी जो स्लाइडर्स यानी कि जो स्लाइड कर रहे होते हैं, आप स्क्रॉल से स्वैप करके कुछ चीजों को स्वैप करते हैं। तो ये तमाम जो इंटरेक्शन होती है, जो उसका इंटरफेस नजर आ रहा होता है, विच इज द फ्रंट एंड यूजर एक्सपीरियंस, विच इज द यूजर इंटरफेस ऑफ एनी वेबसाइट। ठीक है, जो एक वेबसाइट का यूजर इंटरफेस होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर एक राइट साइड पे एक जनरल सा बेसिक सा एक जो है ना स्क्रीनशॉट डाला, जिसके अंदर सिंपल एक समझ लें ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर लिखा हुआ है लर्न टू कोड फॉर फ्री। ठीक है, ये एक टेक्स्ट डाला हुआ है, बिल्ड प्रोजेक्ट, मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेशन, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, इमेजेस की अलाइनमेंट, बटन्स, मतलब उस यूजर इंटरफेस में जितनी इंटरेक्शंस दिख रही होती हैं, विच इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग यू सी ऑन वेबसाइट, जो भी आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, जो चीज आपको दिख रही है, वो वेबसाइट का यूजर इंटरफेस कहलाता है। जैसे कि उसके बटन्स, उसके लिंक्स, उसकी एनिमेशन, उसकी जो भी चीज उसकी यूजर इंटरफेस में क्रिएट हुई होती है, जो उसका डिजाइन नजर आ रहा होता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारा फ्रंट एंड और यूजर इंटरफेस ऑफ एनी वेबसाइट। ठीक है। अच्छा,
इसके अंदर हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम बनाएंगे क्या। हम किसी भी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। मतलब लास्ट में जब हम प्रोजेक्ट कोई इंशाल्लाह ऑनबोर्ड करेंगे, जब हम अपने कोर्स को वाइंड अप करने जा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक इंटरएक्टिव वेबसाइट बनवाएंगे, और उसके बाद आपको भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि आप बना के लाओगे एज एन वेब यूजर इंटरफेस ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज तक काम करता है, तो हमें क्या होता है, हम लोग पहले कहलाते थे पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्टर। पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्टर क्या होते थे, फोटोशॉप एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिजाइन बनते हैं, ठीक है। उन डिजाइन को देख के आप सेम एज वैसी वेबसाइट बना दो, विच इज द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई डिजाइनर आपको यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस बना के देगा, वो हमारे पास जो डिजाइन होता था वो कहलाता था यूजर एक्सपीरियंस। जब भी आप इस तरीके की जॉब सर्च पे जाएंगे, तो आपको इस तरीके की जॉब सर्च पे मिलेंगे यूआई यूएक्स डेवलपर। जब आप यूआई यूएक्स डेवलपर इज आल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। यूजर इंटरफेस डेवलपर इज आल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब भी किसी डिजाइन को देखते हुए उसके यूजर इंटरफेस को बनाते हैं, विच इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चीजें स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, यही सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिगनिंग लेवल पे जब भी आप किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, तो ये तीन चीजें लाजमी आपको स्टार्टिंग एज एन बिगिनर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस चीज के फ्लो में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप इन तीनों चीजों के फ्लो से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाएंगे, हमेशा स्ट्रक्चर को रखने के लिए हमारे पास एचटीएमएल की जरूरत पड़ेगी, कलरिंग के लिए हमें सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट कोई भी इंटरेक्शन बनाने के। अभी ये पढ़ते हैं कि ये एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अभी ये हो सकता है कि ये बातें सर से भी जा रही हो, ठीक है। इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डेप्थ प्रैक्टिकल करेंगे कि ये चीज होती क्या है, ठीक है। अच्छा, HTML5 जो हम पढ़ने, जो HTML है, बेसिकली HTML क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कभी भी देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग तैयार बन रही होती है, ठीक है। तो उसका एक आर्किटेक्चर बन रहा होता है, ढांचा बन रहा होता है, जैसे कि जिसपे प्लस्टर नहीं हुआ होगा, तो सिर्फ पिलर बेस स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो इसी तरीके से जब भी हम अपनी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो HTML के आगे 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब है इसकी वर्जनिंग, मतलब इसका कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जो करंट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जो यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है HTML5। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन पे जरा देखिएगा, जब भी हम HTML की जो कोडिंग की जाती है, HTML जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वो टैग बेस होता है। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स हमेशा इन क्लोज होने वाले ब्रेसेस होते हैं जो कि उस चीज के बिहेवियर को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सिंपल, आप ये सेंटेंस देखेंगे जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ, ये हमने एक ग्रेटर देन और लेस देन का साइन डाला, और उसके बाद एक ये हमारा स्टार्ट ब्रेसिस है और ये हमारा एंड ब्रेसिस है, ठीक है। इसके दरमियान जो भी हम चीज लिखेंगे, जो भी हम चीज लिखेंगे, वो कैसा बिहेव करेगी इस टैग के थ्रू। यहाँ ये कैसे बिहेव करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ P और यहाँ लिखता हूँ P, तो ये क्या करेगी, पैराग्राफ की तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगी। और अगर यहाँ से मैं P हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1, तो ये हेडिंग के तौर पे बिहेव करने लग जाएगी। ये चीजें हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक गो थ्रू दे रहा हूँ कि HTML5 है क्या। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि HTML5 क्या है, उसके बाद CSS को भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि HTML होती क्या है। HTML की फुल फॉर्म वैसे होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज यूज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप HTML को यूज करते हैं। उसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 5, ठीक है।
अच्छा, इसको रन करने के लिए हम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब हम HTML का अपनी वेब का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, अब हमें इसको इंटरनेट पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, अपनी सिस्टम के अंदर ही फोल्डर बनाते हैं, उसी के अंदर फाइल बनाते हैं और उनको इन तमाम ब्राउजर्स पे रन कर सकते हैं, जो कि क्रोम हो गया, एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया। इन तमाम ब्राउजर्स पर हम क्या कर सकते हैं, इन वेब स्ट्रक्चर की फाइल को रन कर सकते हैं। कैसे रन कर सकते हैं वो भी अभी देखते हैं। अच्छा, HTML की फाइल का जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई चीज, आपने नोटपैड की, आप लोगों ने सबने नोटपैड तो यूज किया ही होगा, समद और जैन। जी सर, यूज किया है। हाँ, तो उसके आगे आपने ये देखा होगा फॉर्मेट TXT, हाँ जी। देखा है? जब भी हम अपनी वेब की HTML फाइल बनाने जा रहे होते हैं, हम अपनी वेब फाइल बनाने जा रहे होते हैं, तो उसका फॉर्मेट होता है .html। आगे भले नाम उसका कुछ भी हो, यहाँ पर नाम और उसके आगे हम जो भी उसका नाम रखना चाहें .html, इस तरीके से हम फाइल फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर फाइल क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या क्या किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए। तो अब पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं CSS क्या होती है, फिर हम HTML पर काम करना शुरू कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता CSS पर आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, CSS क्या चीज होती है, जैसे कि मैंने बताया कि एक बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा होता है, इसी तरीके से वेबसाइट का भी ढांचा होता है। उस जब हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को स्टाइल करने जाते हैं, मतलब प्लस्टर करने जाते हैं, उसके ऊपर कलर करने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को निखारने जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS। CSS क्या होती है, CSS होती है स्टाइलिंग के लिए, खूबसूरती के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, हमारे HTML के स्ट्रक्चर को, यहाँ के लिखा हुआ है CSS इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टाइल फॉर HTML एलिमेंट, मतलब कि जो HTML के जितने भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट है, मतलब जो भी HTML का ढांचा है, उसको अगर खूबसूरती देनी है तो हम क्या यूज करेंगे, CSS को यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल फॉर HTML आर स्पेसिफाइड बिटवीन स्टाइल टैग, ये स्टाइल का टैग होता है जिसके दरमियान हम डिफाइन करते हैं अपने CSS को। जरूरी नहीं है स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करें, जब हम इस चीज को डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट वेज भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पर स्टाइल को यूज कर सकते हैं और कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं इस स्टाइल को अप्लाई करने के। अभी जो करंट वर्जन CSS का चल रहा है वो हमारा है CSS3, ठीक है। अच्छा, वर्जन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराना वर्जन था, पुराने वर्जन के अंदर कुछ टैग्स थे जो कि अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब HTML5 के अंदर वो टैग आ गए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो HTML4 थी, उसके अंदर वीडियो का टैग नहीं होता था। हमें क्या करना पड़ता था, हमें URL पास करके आई फ्रेम के अंदर, आई फ्रेम भी आपको नहीं पता हुआ क्या चीज होती है, वो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। तो हम क्या करते थे, यूट्यूब का लिंक कॉपी करते थे, उसके अंदर आई फ्रेम के अंदर डाल देते, तो वो उसके अंदर दिख रही होती थी। तो जैसी वर्जनिंग अपडेट होती है तो उसके टैग्स आते हैं, मतलब उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आती हैं, उसके अंदर अपग्रेडेशन आती है, उसके अंदर और नए फीचर्स आते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्जनिंग के अंदर नए फीचर्स आते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं और अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को HTML और CSS करके स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। जी तो सर। आप जब भी किसी भी कोई भी कोर्स करेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ HTML बता दी जाएगी कैसे यूज करेंगे, आपको CSS बता दी जाएगी कैसे यूज करेंगे, बट ये नहीं बता पाएंगे कि स्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर वेबसाइट का डायरेक्टरी फोल्डर किस तरीके से रखते हैं। जब वेबसाइट बनाते हैं तो किस हिरार्की के अंदर हम अपनी फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखते हैं, और किस हिरार्की के अंदर अपने प्रोफेशनल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ HTML CSS की कोडिंग सीखेंगे आप, उसके बाद आपने सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है, जो कि इटसेल्फ आपने खुद ही लर्निंग करनी पड़ती है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इस चीज की लर्निंग के लिए मैंने इसी वजह से ब्रांड टेक एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप लिया है, ताकि हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटोर्स को ब्रेन टेक पे लाएं और वहां पर तमाम वो प्रोफेशनल कोर्सेज करवाएं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं एज एन सेम पोजीशन, और वही चीज एक्सपर्टी सिखाएं जो कि उनकी इटसेल्फ एक्सपर्टी है। अब एक न्यूज भी है कि वो गुड न्यूज भी है एक तरीके से, कि ब्रेन टेक के अंदर एक डिजिटल मीडिया एजेंसी है विच इज ऑन डेस्क सॉल्यूशन, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर।
तो वो जुड़ने जा रही है ब्रेन टेक के साथ। अभी मैंने सोशल मीडिया पे इस चीज को ऑनबोर्ड नहीं किया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमारे क्लास ऑब्वियसली आप लोग ब्रेन टेक का पार्ट बन गए, ठीक है। तो वो जो डिजिटल मीडिया एजेंसी है, जो सॉफ्टवेयर हाउस एजेंसी है, वो हमें अपने एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगी जो अपना एक्सपीरियंस बेस जो कोर्सेज है वो हमारे स्टूडेंट्स को लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी होगा। तो अब चलते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स के ऊपर। अच्छा, सेम मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम जब भी वेब बनाते हैं तो क्या फोल्डर बनाते हैं, तो हम वेब बनाते हैं, ठीक है, और कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है जिसके ऊपर हम वेब बनाते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई वेब बनाते हैं तो उस वेब के लिए एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। जब भी आप ये आप नोटबुक ले लें, शॉर्टकट कीज आपको पता भी होंगी और नहीं भी पता तो नोट कर लिएगा, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ ब्रेन टेक, ठीक है। मैंने क्या करा, ब्रेन टेक की वेबसाइट का फोल्डर का नाम लिख दिया। हमेशा याद रखना है कि कभी भी जब भी हम फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखेंगे उसके नाम में कभी भी स्पेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजों को आपने नोट करना है, जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे काम आएंगी, जिसकी वजह से आपके बग्स के चांसेस कम होंगे, आप एरर फ्री काम कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप अपने एरर्स नहीं पकड़ पाते हैं, आप ये पता नहीं कर पाते यार मैंने ये इमेज लगाई है और ये इमेज नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। हो सकता है कि आपने वो जो पिक्चर है वो जिस फोल्डर में डाली है उस फोल्डर के नाम में स्पेस हो। तो ये वो इश्यूज हैं जो आपको आगे जाके फेज आएंगे, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या जब भी फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके नाम में कोई स्पेस नहीं डालना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है। जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, हमेशा कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए, किसी भी आप बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लें, डिजिटल मीडिया एजेंसी में काम कर लें, सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर लें, या छोटी स्टार्टअप कंपनीज में काम कर लें, या किसी भी जगह पर काम कर लें, तो हमेशा इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर। आपने जो भी वेब का नाम का फोल्डर बनाया उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा CSS। क्यों बनाया है फोल्डर, इसके अंदर हम अपनी तमाम CSS की फाइल्स रखेंगे। अच्छा, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला हो वहीं रोक दो, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो वहीं रोक दो, आगे नहीं बढ़ने देना, आगे बढ़ने दोगे अपना नुकसान करोगे। जी जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, समझ आ रही है, एक एक बात समझ में आ रही है, कोई ऐसी बात जो नहीं क्लियर है वहीं पूछ लो, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Shift+N एक और फोल्डर क्रिएट करना है JS। ये फोल्डर ये जो हमने फोल्डर, आवाज आ रही है क्लियर बिल्कुल? कट हो रही है आवाज। अच्छा, अब तो नहीं हो रही कट? अभी भी हो रही है। अब तो कट नहीं हो रही, ठीक है। अब जो JS का हमने फोल्डर बनाया, तो फोल्डर क्या है, इसके अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे, जावा स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स हम इसके अंदर रखेंगे, CSS की फाइल्स हम इसके अंदर रखेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर बनाया जो कि हमारी वेबसाइट की फोल्डर है, तो उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया जो CSS का फोल्डर है, जिसके अंदर हम तमाम अपनी CSS की फाइल रखेंगे। उसके बाद हमने एक JS का फोल्डर बनाया। अब हम एक और लास्ट फोल्डर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है Ctrl+Shift+N इमेजेस। इमेजेस रख लो, IMG रख लो, इन दोनों में से जो नाम रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। बट इट शुड बी रिलेवेंट टू योर फाइल्स, मतलब जो भी आप अंदर चीजें रखने जा रहे हो उसका फोल्डर का नाम बाहर वही होना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जहां पर इस फोल्डर को नाम को आपको मेंशन करना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन नाम ही चलते हैं जो है CSS, JS, इमेजेस, ठीक है।
आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर हम इन तमाम चीजों को जब सीख जाएंगे तो फिर हमें जब स्ट्रक्चर रखना आ जाएगा तो हम इजी टू कोड पे चले जाएंगे, इजीली हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे किस तरीके से हम उस कोड पे वर्क करेंगे। बोलना है मुझे? तो आई होप आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, अब कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है क्या हम ये भी जान लेते हैं। हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है अ, अपनी कोडिंग करने के लिए उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोगों को इसको इसके बारे में पता है या नहीं पता? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता। सर नहीं पता। नहीं, आपने सिंपल जाके गूगल पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड, आप ये चीजें आप नोट कर लें, जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ये चीजें नोट करेंगे तो फिर कल की क्लास में मैं टू बी कंटिन्यू पीछे वाली क्लास को कनेक्ट करता हुआ चलूंगा, ताकि मैं आपसे ही पूछूं कि आप क्या आके प्रैक्टिकल उसमें कर भी रहे नहीं कर रहे, वरना अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर लर्निंग बेकार है, ठीक है। तो साथ के साथ आपने इन चीजों को जैसे ही मैं क्लास ऑफ करूंगा तो आपने ग्रुप पे फीडबैक देना है, हाँ भाई जो आपने काम करवाया था वो हमने कर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट डे क्लास से पहले। और उसमें कोई कंफ्यूजन आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप पे मैसेज करो, मैं हेल्प करूँ, जी सर। ठीक है। अब ये आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर, ये हमने एक आईडीई कहलाता है, ये आईडीई क्या होता है? आईडीई 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 का मतलब ये है कि वो एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो कि किसी भी चीज को किसी भी चीज का टूल जिसको हम यूज करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं किसी भी अपने पर्पस के लिए, तो ये वो आईडी ही है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या प्रोग्रामिंग करने के लिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए या बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट करने के लिए, रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जिस तरीके का भी आप डेवलपमेंट करने जाओगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आपको इस टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जब ये टूल डाउनलोड करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो आप सिर्फ यहाँ जाके विंडोज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना, ये आपके पास डाउनलोड, डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड पे मेरे पास तो डाउनलोड है, आपके पास लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद सिर्फ एक चेक मार्क करके नेक्स्ट 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 करके आखिर में बोलेगा फिनिश, खत्म, ठीक है। समझ गया कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है? जी यस। सर। आपने सिर्फ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ये नीचे जैसे ही डाउनलोड होने लगे उस पर क्लिक करना है और वो कहेगा एक्सेप्ट द अग्रीमेंट या उस पर चेक मार्क करने का बोलेगा, उस पर चेक पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 जितनी बार बोले 50 बार बोले 50 बार कर, तो नेक्स्ट करके आखिर में फिनिश का बटन देगा, खत्म। उसके बाद आप अपने सिस्टम में जाएंगे, अपनी मेन्यू बार के अंदर यहाँ पर सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर, मैं अपनी तमाम फाइल्स बंद कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये खुला हुआ क्या है। तो क्योंकि मैं अभी भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो मैं बिल्कुल जो है ना एम्प्टी फोल्डर खोल लेता हूँ। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड जब आपके पास खुल जाएगा तो अभी इन तमाम फाइल्स को आप इग्नोर कर, ठीक है। जब आपने उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा, ठीक है। जब आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाए तो आपने कुछ एक्सटेंशंस करने। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? एक्सटेंशंस वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इतना सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, मैं रोजाना की बेसिस पे 1000 लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ,
ठीक है, अब मैंने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, एक एक करके मैं लिखता हूं। जब एक एक करके मैं लिखने लगता हूं तो मेरे पास क्या होता है, क्या मैं एक एक करके एक एक चीज लिखूं, LINKREL, तो ये चीज ऐसे काम करने से आप क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो होगी। तो उसके लिए हम एक्सटेंशंस करते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे पास टैग्स की रिकमेंडेशन देना होता है। आप जैसी लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे लिंक मैंने लिखा, उस पर आप लिंक पे क्लिक करते हैं और आपको वो पूरा लिंक लिखा, लिंक पे क्लिक करा, पूरा टैग खुद ही बना के दे दिया। मतलब मैंने क्या करा, सिर्फ लिंक लिखा, मुझे लिंक का टैग चाहिए, मैंने क्या करा, लिंक लिखा, लिंक लिखने के बाद इंटर करा, खुद ही उसने टैग बना के दे दिया। तो इस तरीके की फास्ट वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन करनी पड़ती है। अभी मैं कोई कोडिंग नहीं करवा रहा, कहीं आप कंफ्यूज हो कि क्या लिंक है क्या ये, मैं सिर्फ अभी हमें कैसे स्टार्ट लेना है, मैं भी सिर्फ ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कोड, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह वो ऑन करेंगे इसको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल लेफ्ट साइड पे नीचे बॉटम पे ये 3 डब्बे दिख रहे होंगे हमें, जिससे एक बॉक्स अलग हो रहा है, इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सटेंशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल हमने सर्च करना है HTML CSS सपोर्ट, सिर्फ ये क्लिक करोगे और ये सबसे पहला वाला जो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ यहाँ पर मेरे पास डिसेबल आ रहा है, आपके पास, मेरे पास यहाँ पर अनइंस्टॉल आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले से। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, समझ गए, आप लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कोडिंग की तरफ। जब आप लोगों ने ये तमाम चीजें इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद जब आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, ठीक है, आपके पास अब इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब आप स्टार्ट ले सकते हैं अपनी कोई भी HTML या फ्रंट एंड जो भी चीजें बनानी। तो अभी डायरेक्ट मैं मिक्स अप में नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने HTML भी पढ़ा रहा हूँ, CSS भी साथ पढ़ा हूँ, जावास्क्रिप्ट भी साथ। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि पहले हम लेके चलेंगे पूरी HTML कि किस तरीके से हम HTML के थ्रू स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस स्ट्रक्चर पर CSS लगा सकते हैं। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि किस उस HTML और CSS बेस्ड स्ट्रक्चर पर हम किस तरीके से और इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लो में चलेंगे तो इंशाल्लाह एंड टाइम पर हम लोग एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे और इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम किसी फ्रंट एंड स्ट्रक्चर को समझ सकें और उसके ऊपर कुछ कोड लिख सकें और कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन या उसका फ्रंट एंड बना सकें। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सिंपल इज दैट, जब आपका ये इन्वायरमेंट खुल जाएगा, जब आपने इंस्टॉल कर लेनी है, आपने इसको बंद कर देना। जब इंस्टॉल हो गया, आपने इसको बंद कर देना है। सिंपल आपने उस फोल्डर को ओपन करना है जो कि आपने डेस्कटॉप पे बनाया था। डेस्कटॉप पे बनाया हो, किसी फोल्डर में किसी C डायरेक्टरी में बनाया हो, D में बनाया हो, जहां बनाया हो, बस इस सॉफ्टवेयर पे खोलना है। इस सॉफ्टवेयर पे खोलना है, कैसे खोलोगे, फाइल फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर इन चीजों को पढ़े हम, इन चीजों में लिखा हुआ न्यू फाइल, कोई भी नई फाइल बनाने के लिए हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। कोई भी नई विंडो खोलने के लिए न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। कोई भी नई फाइल ओपन करने के लिए फाइल ओपन करेंगे। लेकिन हमारा तो फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पर। आप फॉर एग्जाम्पल आपका पड़ा हुआ है फोल्डर दिस पीसी के अंदर जाके सी के अंदर। अब आप सी में जाके उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ओपन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, किस नाम से, ब्रेन टेक्स है। मैंने सिर्फ उस पर क्लिक करना है, वो ब्लू से हाईलाइट होगा और उसको यहाँ पर सिलेक्ट का जो हमारे पास वो आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर, मतलब ये बस ऐसी सॉफ्टवेयर से पूछ रहा है, इसको बस सिंपल क्लिक करके आगे बढ़िया।
ठीक है, आपके पास आपका तब वेब का फोल्डर खुल गया है, मतलब आप जिस स्ट्रक्चर पर वेब बनाने जाओगे वो आपका फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। सर समझ आ गया। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, जो मैं वर्जनिंग की बात कर रहा था, HTML5 की वर्जनिंग क्या होती है, CSS की वर्जनिंग क्या होती है, एक एक चीज जो आपके सर से भी गुजर गई होगी वो यहाँ के समझ में आ जाएगी। मैं टैग्स की बात कर रहा था, वो जो मैं ब्रैकेट बनाकर और उल्टे सीधे टैग बनाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ के समझ में आ जाएगी। हो सकता है वहां पर स्लाइड में सर से गुजर गई। कभी भी कोई चीज, जो चीज प्रैक्टिकली वर्क करती हो वो कभी भी थ्योरेटिकली जब तक समझ में नहीं आती जब तक उस पर प्रैक्टिकल वर्क ना करो। अब सर क्या ये थोड़ा करते हैं, रिपीट, हाँ क्या चीज रिपीट करनी है बताओ। स्लाइड वगैरह वो असल में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या क्या रिपीट करनी है। आउटलाइन टाइमलाइन आपने सिखाई है ना अभी। मैंने सिंपल यहाँ पर गया, फाइल में गया, जी सर। फाइल में जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक करा। ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जो हमने फोल्डर बनाया था याद है वेब का, जी जी। उस फोल्डर को हम खाली क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, वो फोल्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। जी सर। ठीक है, वो स्ट्रक्चर यहाँ ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप क्या होगा, जिस इजीली आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकोगे। जो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो भी कंफ्यूजन आपके पास बैकग्राउंड पे हुई है कि यार टैग कैसे बनेंगे, मैंने स्लाइड में सर ने बता दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझ में आएगी। हम्म, ठीक है, हो ठीक है। सकता है स्लाइड्स में से कुछ चीजें सर से गुजर गई हो तो वो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह समझ में आएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास 3 फोल्डर है, CSS, इमेजेस, JS। अभी हमारी ये तीनों फोल्डर किसी काम के लिए, ठीक है, ये फोल्डर इसलिए बनाए गए जब भी आप कोई वेब बनाओगे तो इन फोल्डर्स को लाजमी बनाओगे, क्योंकि जब आप इसकी एडिक्शन बना लोगे, जब आप इस चीज की आदत बना लोगे तो कभी भी इन फोल्डर्स को नहीं भूलोगे, क्योंकि आपका वेब का स्ट्रक्चर एक फॉर्मल फॉर्मेट में रखा हुआ होगा। आपको पता होगा यार CSS का फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां जाके अंदर फाइल रखूंगा काम शुरू करूंगा। इमेजेस का फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, वहां जाके इमेजेस रखूंगा, इमेजेस को यूज करूंगा, काम शुरू करूंगा। JS का फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, JS की जाके फाइल रखूंगा, काम शुरू करूंगा। तो इसलिए ये तमाम फोल्डर्स पहले से बनाए जाते हैं ताकि कोई आगे कंफ्यूजन हो। तो अब सिंपल हम, आपने क्या करना है, ब्रेन टैग जो पर मतलब जो मैंने मेन फोल्डर बनाया था उस पे जाके राइट क्लिक करके भी देख लो क्या वही सेलेक्ट हुआ है। अब देखो ब्लू सा हाईलाइट हो गया, इसका मतलब मेरा जो है यही फोल्डर सिलेक्ट हुआ है। हमने ब्रेन टैग का मेन फोल्डर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका मैं नाम रखूंगा home.html। मैंने बताया था कि फाइल का फॉर्मेट क्या रखेंगे, HTML। जो भी नाम रखो, जैसे वेबसाइट का हमेशा होम पेज होता है, पहला पेज जो होता है वो कहलाता है होम पेज। ठीक है, जी सर। तो पहला पेज जो कहलाता है वो होम पेज कहलाता है। तो होम पेज हो या उसको इंडेक्स पेज भी कहते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसका नाम होम पेज रख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड। एक और चीज, वेबसाइट के सर फोल्डर, सर ये आपने किसका नाम रखा है? ये मैंने जो वेबसाइट का पेज बनाने जा रहे हैं तो उसकी लिए हमें ये फाइल बनाना पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। HTML का फाइल, HTML की फाइल बनानी पड़ेगी जब भी हम कोई पेज बना। समझ लो ये एक पेज बनने जा रहा है जिसके ऊपर हम .html फॉर्मेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर HTML स्ट्रक्चर रखेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, home.html इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर हम किस पे काम करेंगे, HTML के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूं तो हमारे पास खाली फाइल आएगी। अब मैं वो वाली स्निपेट जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की बोला था HTML CSS की, यहां से, ठीक है, वो स्निपेट अब देखो कैसे काम आती है। मैं शिफ्ट दबाकर 1 दबाऊंगा ना, आप भी जब शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क।
आप खाली इसको दबा के इंटर करेंगे, HTML का स्ट्रक्चर बना जाएगा। कितनी आसानी हुई इसको क्या नाम है उस HTML के स्ट्रक्चर लिखने में। अच्छा अभी तो मैं इसको, अभी आप कंफ्यूज होगी, आप एक काम करो, पहले ये समझो कि जब भी हम HTML के टैग्स लिखते हैं तो HTML हमेशा इस तरीके से टैग लिखे जाते हैं, ठीक है। जो भी चीज होगी वो इस टैग के दरमियान आएगी, जो भी टैग्स होगा, ठीक है, वो इस टैग के दरमियान आएगा, और जो उस टैग का बिहेवियर होगा वो इसके दरमियान आएगा। मतलब ये टैग यहां से स्टार्ट हुआ, स्लैश बता रहा है कि ये यहां पर क्लोज हो गया। मतलब HTML के जो टैग्स होते हैं वो उनको क्लोज करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जो क्लोज नहीं करने पड़ते, लेकिन HTML के मोस्टली टैग्स जो हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है, और जो भी चीजें होंगी हम यहाँ रखेंगे। अच्छा तो अब जो हमारे पास है, मैं Shift 1 दबाता हूँ और इंटर मार देता हूँ, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब ऊपर ये जो डॉक टाइप लिखा हुआ है ना, ये डॉक टाइप बता रहा है, डॉक टाइप, ये इसको देखकर नजरों में बैठा लो कि जब ये डॉक टाइप लिखा हुआ ना, एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप HTML, तो समझ लेना कि ये HTML5 इसका यूज हो रही है। अब ये डॉक टाइप बताने का मकसद क्या है, असल बात ये, डॉक टाइप बताने का मकसद ये है कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अभी मैं गूगल पे जाता हूँ और HTML4 इससे पुराना वर्जन का डॉक टाइप लिखता हूँ, HTML4 डॉक टाइप, तो यहाँ पर HTML4 का डॉक टाइप है। इसका मकसद क्या है मैं अभी आपको बताऊं। देखें यहाँ पर आ रहा हुआ ये HTML4 का डॉक टाइप। जब भी आपको ये चीज देखने को मिले ना, जहां पर लिखा हुआ है HTML4.0 या इस तरीके से W3org HTML5 ऐसे 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 करके लिखा हुआ, इस तरीके से डॉक टाइप लिखा हुआ, तो समझ जाना है HTML4 का डॉक टाइप। ये किस लिए लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, काम करने के बाद आप छोड़ के चले गए, भाई कल को कोई दूसरा भी तो आएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्जन पे काम हुआ है, वो आपका डॉक टाइप देखेगा। डॉक टाइप का मकसद समझे। यस सर। डॉक टाइप का मकसद ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, आपने HTML4 पे काम किया, आपने डॉक टाइप डाला नहीं, बस स्ट्रक्चर दे धनाधन उसमें रख दिया, और जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हो, नया बंदा आता है, वो कंफ्यूज है यार इसमें काम किस चीज पे किया है, उसको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि यार वो कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल करें, HTML4 वाले या HTML5 वाले। तो ये डॉक टाइप इसलिए बताया जाता है कि इजी टू कन्वे हो नेक्स्ट डेवलपर, कि वो जब भी आए तो इस डॉक टाइप को देख के समझ जाए कि भाई ये जो इसके अंदर यूज की गई है वो HTML5 यूज की गई है, ठीक है। तो आपने सिंपल अभी इस चीज को छोड़ते हुए अभी हमने क्या समझा है, डॉक टाइप, ठीक है। अभी ये जो नीचे कोड है इसको ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा अब जो भी चीज है HTML का पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर डॉक टाइप के अलावा नीचे आता है, वो आता है HTML। मैंने क्या बताया था कि जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो हमेशा उसका क्या होता है, डॉक टाइप का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, याद रखना, ठीक है। डॉक टाइप ऐसी जैसा है वैसा का वैसे ही निकालेगा। अब HTML का मैंने टैग बनाया, खाली मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लिखा नहीं है, ये खुद ब खुद क्लोज हो गया, मैंने सिर्फ HTML लिखा, HTML, और मैंने जो क्लोज के लिए जो ये वाला जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर है, मैंने खाली ये लिखा है, आगे का टैग खुद ही क्लोज हो, सिर्फ किस वजह से, वो जो एक्सटेंशन हमने की। अब इसके अंदर हमारा पूरा HTML स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जाते हैं, HTML स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें होती है, यहाँ पर हेड होता है, एक हेड होता है। हेड में बताता हूँ हेड क्या होता है। HTML के अंदर जाते हैं, HTML के अंदर हमें एक टैग लिखना पड़ता है जिसका जो होता है हेड, एक और टैग इसी के नीचे होता है, इसके अंदर नहीं होता, इसके नीचे होता है, इसके नीचे होता है जिसका नाम होता है बॉडी। हमारी वेब जो नजर आ रही होती है ना पूरी, उसका जो यूजर इंटरफेस नजर आ रहा होता है पूरा,
जो काम भी हम बॉडी के अंदर करेंगे ना, वो हमारी वेब के अंदर नजर आ रहा होगा, ना के हेड के अंदर जो लिखेंगे वो नजर आएगा, और ना के यहाँ यहाँ जो भी लिखेंगे ना के वो नजर आएगा। जो भी हमारा वेब का रिजल्ट शो हो रहा है, जैसे कि मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये जो वेबसाइट का ये जो पूरा रिजल्ट शो हो रहा है, वो जो इस बॉडी के टैग के अंदर जो चीज लिखेंगे वो हमारे पास एज एन रिजल्ट शो हो रही होगी हमारी वेब के स्ट्रक्चर में। समझ आ रही है बात मेरी? समझ और जैन, सर एक बार रिपीट कर देंगे? वो वेब के सर कहाँ शो हो रही होगी? ये जो वेबसाइट दिख रही होती है ना हमारी, जी जी उसका जो भी स्ट्रक्चर हम रखते हैं वो बॉडी के टैग के अंदर रखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा कहाँ नजर आ रहा होगा, हमारे वेब पर नजर आ रहा होगा। हेड के अंदर लिखेंगे वो वेब पे नजर नहीं है, कहाँ नजर आए वेब पे। हेड के अंदर क्या परफॉर्म किया जाता है ये भी बताता हूँ। HTML का टैग हम ये समझ लो कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर दो चीजें, ठीक है, एक डब्बे में दो डब्बे हैं। जब भी बॉडी के अंदर हम कोई चीज लिखते हैं, इस बॉक्स के अंदर कोई चीज लिखते हैं, तो वो पूरी बॉक्स जो है हमारा वेब का स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं इस बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे। अब हेड के अंदर क्या हो, हेड के अंदर कोई भी फाइल, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि HTML पे हम क्या अप्लाई करते हैं, CSS। जो भी फाइल लिंक करवाते हैं, जो भी फाइल अटैच करते हैं, वो हेड के अंदर आता है। स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर आता है और फाइल अटैच कहाँ होती है, ऐड में। हेड के अंदर। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करता हूँ, वही स्ट्रक्चर उठा के दिखा दूँ। Shift 1 दबाएंगे, इंटर करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर है। मेटा टैग को आप रिमूव कर दें, ये अभी आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, ये भी अभी हम अगर रिमूव कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर से मैंने सिर्फ रिमूव कर दिया, ठीक है। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, क्या ये वही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? हाँ सर। हेड, यस। हेड के नीचे बॉडी, ठीक है। ठीक है। अब हेड के अंदर एक चीज लिखी हुई है, टाइटल। टाइटल क्या होती है, कभी आपने वेब, मोबाइल में तो फेसबुक यूज करते ही रहते हैं, क्या फेसबुक आपने डेस्कटॉप पे यूज करी है, अपने ब्राउजर पे यूज करी है? यस। ठीक है सर। ब्राउजर पे जब आपने वेबसाइट यूज करी है, ऊपर फेसबुक लिखा हुआ आ रहा होता है टाइटल में, यहाँ पर टैब पे। सर जैसे लिखा आ रहा। यहाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द लीडिंग ग्राफिक डिजाइन, ऐसे यहाँ पर फेसबुक लिखा आता है, यस। वो यहाँ से लिखा आता है। जो हम इस हेड के अंदर हम टाइटल का टैग लिया है ना, टाइटल का टैग कैसे लेते हैं, सिंपल आपने लिखना है कोई ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इसके अंदर हमने लिखा टाइटल, फिर लेस देन का साइन, फिर खुद ही क्लोज हो जाएगा। आप जैसे ही साइन, ये वाला साइन लगाने लगोगे, खुद ही आखिरी वाला टैग खुद ही लग जाएगा। ये वाला पूरा एज इट इज लिखा आ जाएगा। किस वजह से, मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो एक्सटेंशन आपने की थी HTML5 वाली, जो मैंने बताई थी इंस्टॉल करनी है, सही है। खुद ब खुद आपका ये हेल्प करता है आपको कोड क्लोज, फास्ट कोडिंग करने में। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग क्या ले रहे हैं, अपनी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, फाइल नहीं, एक काम करता हूँ, इसको ओपन करते हैं। मैं सर्वर, ड्राइव सर्वर, अच्छा, बहुत आसान तरीका है, सिंपल। आपने ये देखना है कि यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं वैसे। आपने सिंपल क्या करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर में जाके देखना है जो डेस्कटॉप पे बना, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर जाके देखना है यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, होम की फाइल। अच्छा, मेरा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में ब्राउजर सेट हुआ होता है ना, उसका आइकन यहाँ बना हुआ आ रहा है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना यार, मेरा तो क्रोम बना रहा है, सर का तो ओपेरा बना हुआ आ रहा था, सही है।
यस सर। तो या ये होम का जो हमारे पास पेज बना हुआ है, सिंपल आपने क्या करना है, अपना क्रोम खोलना है, इसको छोटा सा आपने इसकी स्क्रीन मिनिमाइज कर लें, ठीक है। मिनिमाइज कर कर आपने होम का पेज ना सिर्फ उठाकर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने ब्राउजर पे। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं पहले ले आता हूँ ताकि जो ना आपको, अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है ये बताओ। फर्स्ट क्लास। दोनों में फर्स्ट क्लास कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये जो सर हमने ऐड में लिखा था। हेड में किस टैग में लिखा था? टाइटल में। टाइटल। टाइटल के अंदर। तो ये टाइटल के टैग से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई ये किस तरीके से HTML स्ट्रक्चर बिहेव करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बॉडी के अंदर अभी सिंपल टैग्स डालता हूँ, सिंपल जाता हूँ बॉडी के अंदर, सिंपल टैग्स डालता हूँ और Ctrl+S करता हूँ। लाजमी जब भी आप काम करोगे तो Ctrl+S लाजमी करोगे। Ctrl+S का मतलब जो काम अब किया है सेव कर दो। Ctrl+S जो काम अब किया है सेव कर दो। हर बार जब जैसी कोई चेंजेस करोगे, नई लाइन लिखी है Ctrl+S, एक और नई लाइन लिखी है Ctrl+S। किस लिए? ताकि आपका जो काम है सेव होता रहे, वरना फिर यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जब आप इस टैब पे जाओगे ना, इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे, नजर नहीं आएगा। मैं ये चीज भी करके दिखा देता हूँ नजर क्यों नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने अभी Ctrl+S प्रेस नहीं करा, मैं वहां पर जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ अपने टैब में, मैंने रिफ्रेश करा, पुराना वाला ही आ रहा है। अब मैं जाऊंगा, यस सर। वापस जाऊंगा, Ctrl+S करूंगा, क्या नया वाला आ रहा है? यस। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर जो लिखा ना, वो यहाँ पर आ रहा है, वाइड स्क्रीन पे आ रहा है। मतलब अगर हमें वेब का स्ट्रक्चर दिखाना है, अपनी वेब का स्ट्रक्चर शो कराना है, तो हमारे ये वाइट एरिया जो है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर नजर आता है किसी भी वेब का, वो बॉडी के अंदर बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैयद अरसलान अली। अरे यस। अब मैं सिंपल से अभी बेसिक्स टैग पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इतना और ज्यादा लेके चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐसे कंटिन्यू कर करके इंशाल्लाह लास्ट तक हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जो कि आप भी एक प्रोजेक्ट बनाओगे इंशाल्लाह, और मैं भी, ठीक है। साथ मैं भी बनाऊंगा, एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से अलाइनमेंट्स, किस तरीके से लेआउटिंग, किस तरीके से पूरा वेब प्रोजेक्ट, वेब का स्ट्रक्चर बनता है, सब बताऊंगा। लेकिन आपने साथ चलना है, साथ जो चीजें पढ़ा रहा हूँ साथ लेके चलोगे तो बेहतरीन हो जाएगा, सीख जाओगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप का करियर भी स्टार्ट होगा, जॉब का करियर भी स्टार्ट होगा। ऐसे ही मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैंने तो, आप लोग अब तो बहुत आसान हो गया इजी जॉब करना, वरना पहले तो ऐसा था, मैंने साल 2 साल फ्री में काम किया, एक जगह साल 2 साल फ्री में काम किया, 1 रुपया नहीं मिला। मैंने बस सीखना था, लगन थी कि बस सीखना है। वहां जाके जाता था, रोजाना सीखता था, और घर आके उसकी प्रैक्टिस करता था, और जरा फिर इसी तरीके से फ्रंट एंड लाइन में लगा। खैर मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, इन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। करंटली मैं मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके अंदर मैं लेक्चरर 1 साल रह चुका हूँ। यही सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी एप्लीकेशंस के जो हमारे कोर्सेज, वो सारे मैंने ऊपर पढ़ाए। अरे एप्टिक में। हाँ, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन नॉर्थ कराची कैंपस के अंदर मैं वो करता था, ठीक है। तो वहां पर मैं पढ़ाता था और पार्ट टाइम। बट मैं इंडस्ट्री का ही, मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ी मुश्किल से मुझे जाने दिया है, लेकिन जो है ना, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वालों को अब तक छोड़ने नहीं देते। वो कहते हैं कि इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, तो ये ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए है, तो एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने उसको छोड़ा अपने इंडस्ट्री की जॉब करने के लिए। ये तो जो अब एक आपको ये इसके नोट्स वगैरह मिलेंगे? बेफिक्र हो जाओ,
इस एपटेक जो हमारा जो ब्रेन टेक है इसका वेबसाइट भी बन रही है, इसका पोर्टल भी बन रहा है। इंशाल्लाह आप जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है ना, आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर शोकेस किया जाए कि ये हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है। आप लोगों से लोग इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल को भी दिखाया जाएगा और आपको लोग चैट करके पूछेंगे कि हाँ भाई कोर्स में कैसा महसूस हुआ। आपने बताना भाई आपने कोर्स में क्या पढ़ा, आप अपने रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी चेन बनेगी। चेन बनने का मुझसे मुराद उससे हेल्प मिलेगी। हो सकता है चैटिंग में जो आए वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस डेवलपर हो और आपसे कोऑर्डिनेट करें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर, आप उस लाइन में निकल पड़ो। तो ये सिर्फ हम फर्स्ट बैच वालों को अपॉर्चुनिटी देंगे, अब जो बैच आएगा उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो कि हम अपने जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं जो तब पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब सर्टिफिकेट ले लेंगे तो इंशाल्लाह तो उसको हम अपनी वेबसाइट पे भी शो करेंगे। मैं भी अपनी ब्रेन टेक के वेबसाइट पे दूंगा। तो अभी यहाँ पर सिंपल जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग्स होती है वेबसाइट के अंदर। जो हम हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये एक हेडिंग नजर आ रही है, ये एक हेडिंग नजर आ रही है, नीचे जाता हूँ, ये एक हेडिंग नजर आ रही है, ये एक पैराग्राफ है। मतलब पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है यार ये जो डिजाइन में ये चीज बनी हुई है मैं किस टैग में डाल सकता हूँ, नजर ये किस फॉर्म में आ रही है, पैराग्राफ में डाल सकता हूँ। अब आप देखें कि इसका फॉन्ट साइज सबसे लिमिटेड है ये पैराग्राफ में। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा है। फॉन्ट साइज का मतलब है जो फॉन्ट साइज तो आप समझते होंगे, वर्ड वगैरह तो यूज किया होगा आप लोगों ने। तो जी सर। इस ठीक है, तो फॉन्ट साइज इसका जो है उस हिसाब से आपने टैग्स को यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया कंट्रोल सी, अभी अपने नाम को कर दिया, H1 का टैग सबसे बड़ी हेडिंग अगर आपने बनानी है H1 का टैग इस्तेमाल इसके अंदर डाल दिया H1। अब जाके देखो रिजल्ट क्या है, यहाँ जाके रिफ्रेश करो, देखना सैयद अरसलान अली कैसे हो गया, कैपिटल साइज में हो गया। यस यहाँ पर H1 के टैग के अंदर लिखा है, याद रखना जो भी चीज उस टैग के अंदर लिखोगे वो उस टैग जैसा बिहेव करेगी। जैसे टाइटल टैग के अंदर जो चीज लिखी हेड के अंदर वो टाइटल बन गई, क्यों? क्योंकि वो टाइटल के टैग के अंदर थी और टाइटल का टैग हमेशा याद रखना हेड के टैग के अंदर आता है, ठीक है। और इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो भी HTML का स्ट्रक्चर हम वेब के लिए लिखेंगे वो बॉडी के अंदर। तो जैसे मैंने H1 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर H1 एक कैपिटल साइज में लिया। अब इससे छोटा अगर हमें हेडिंग लेनी है, मैं सिंपल इसी की कॉपी लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और उसको H2 कर देता हूँ और यहाँ पर हमने क्या करा, उससे छोटे साइज में आ गई। मतलब H1 सबसे बड़ा साइज है हेडिंग का, इससे बड़ा नहीं होता। और H इस तरीके से ही ये H6 तक होते हैं। कितने होते हैं? H6 तक, ठीक है। ये H3 हो गया, ये H4 हो गया, ये H5। कितने हो गए? अब देखो हर हेडिंग का अलग साइज आ रहा है। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट हमारा होता है जो कि होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, H6, ठीक है। ये हमारा H6 सबसे छोटा, लेकिन ठीक है। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से वेब का हमने अपने HTML या किसी वेब का स्टार्टअप लिया। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। तो कैसी रही भाई आज की क्लास? समझ में आया? क्लास में नहीं आया ये जरा मुझे बताएं, थोड़ा सा रिव्यू दें क्लास के बारे में, ये अच्छा रहा कैसा रहा? कौन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर कट हो रही है। जी सर। चलो समझ में आया सब कुछ या नहीं आया? सर आया आया सर। बस बस बेहतरीन हो गया। समझ में आना चाहिए, अपना फोकस रखना है समझ में आने पे, बाकी सब साइड में। समझ में आ रहा है? ओके, जाने दो। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ब्रेन टेक की वेबसाइट की जिस पर अभी वर्किंग चल रही है पूरी टीम की, ठीक है।
ठीक है, अभी ऑब्वियसली अभी लाइव नहीं हुई, लाइव है और लाइव है डोमेन पर। जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं उसकी वेबसाइट पे लाइव है। अभी देखो मैं डोमेन सर्च करूंगा ना, तो इसके डोमेन देखो आगे क्या लिखा हुआ है, braintechvirtual.contactsolution.com। उस कंपनी ने हमें सर्वर प्रोवाइड करा है कि आप अपनी चाहे इसका लाइव करें। तो जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वो ये कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी के थ्रू हम क्या करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है जिस पर मैं ही वर्किंग कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग working कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये हमारे अभी 2 कोर्सेज लॉन्च करें जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, और इसी तरीके से एक फ्री वेबिनार आने वाला है वर्डप्रेस डेवलपमेंट का 3 सितंबर को। लाजमी लेना, अच्छा फ्री है। और इसमें ये बेनिफिट है, आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स कैसे बनती है, क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। तो 1 घंटे का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, करियर गाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट अस है, हमारे कोर्सेज हैं, हमारे इवेंट्स हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का पेज आएगा जिस पे हमारा फर्स्ट बैच आ रहा होगा, जो कि आप, जिसके ऊपर आप रिव्यू का आपका आपकी नाम होगा, आपकी डिटेल्स होंगी, आपका फेसबुक की प्रोफाइल होगी, आप लोगों की प्रोफाइल को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास इतनी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।